Hello friends, welcome to Krishna Education. So today in this video we are going to learn about Unit 1 and Unit 2 from English Grammar Notes. Okay, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसका नाम लीजा है और उसके क्या क्या हो सकते हैं, जिसका नाम हो सकता है, उसका एज, उसके मम्मी पापा का नाम, उसके है ना, वो मम्मी पापा क्या करते हैं, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका फेवरेट थिंग्स क्या है, फेवरेट लोग कौन है, ठीक है ना। इस तरह से उनके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो नॉर्मली किसी के भी इंसान के लाइफ में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, उसका नाम, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन चीज़ देखते हैं बी वर्ब्स से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनका नाम। तो नाम में क्या आपका है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाम को कैसे कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए नाम क्या है आपका, नेम। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो मैंने इसको एक टेबल बना कर रखा हुआ है, इस सबका सब टेबल पे है, सबसे बढ़िया है आपका। तो यहाँ से आपको क्या करना है, व्हाट्स यहाँ से लेना है, योर यहाँ से लेना है, नेम। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ओके, सो माय नेम्स, दैट इज नेम इज, और उसके बाद अपना नाम बताना है, सिंगुलर नेम। माय नेम्स भरत गुप्ता। ओके, सो व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है। ओके, लाइक योर नेम, उसका नाम क्या है। हिज नेम्स, उनका नाम बताइए, अमित। ओके, व्हाट्स हर नेम, उसका नाम क्या है। ओके, हर नेम्स अंकिता। ओके, जैसे मान लीजिए, तो इसमें क्या हुआ, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हर नेम, ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि कहाँ पर लगता है क्या चीज़। ये पूरा टेबल का पूरा फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। आप अगर आपको सेंटेंस बनाना सीखना है तो आप बस टेबल को जोड़ते जाइए, आपका सेंटेंस बनते चला जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग किसी प्लूरल का नाम पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अच्छा कितने लोग हैं, 1 2 3 4 4 लोग हैं, आप लोगों के नाम क्या क्या है, एक ही बार में, तो हम कैसे पूछेंगे, व्हाट आर योर नेम्स, व्हाट आर योर नेम्स। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, व्हाट इज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, अब लगाएंगे व्हाट आर फॉर द प्लूरल पीपल। ओके, सो व्हाट आर योर नेम्स, अब आपका एक नाम था यहाँ पर, अब यहाँ एक से ज़्यादा नाम के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, सो योर नेम्स, आप लोग क्या बोलेंगे, सर हमारे नाम, हाँ हमारे नाम ये, मतलब या इंडिविजुअल भी बोलेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे सर दिस इज अमित, दिस इज रोहन, दिस इज भरत, माय नेम इज भरत एंड दिस इज अंकिता। ओके, इस तरह से करके हम लोग अपने नाम को भी बता सकते हैं। ओके, और या आप बोल सकते हैं आवर नेम्स आर अमित, रोहित, भरत एंड अंकिता, लाइक दिस। ओके, चलिए, सो व्हाट आर आवर नेम। देखिए ये क्वेश्चन जनरली लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। देखिए मैंने उस हिसाब से मैंने डाल दिया है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। व्हाट आर देयर नेम्स, अच्छा कैन यू सी दैट दोज पीपल, देयर आर 4 पीपल। ओके, 4 लोग हैं, उन लोगों के नाम क्या है, व्हाट आर देयर नेम्स। तब ये उस जगह पे ये एकदम सुटेबल होता है, ठीक है। व्हाट आर देयर नेम्स, व्हाट आर योर नेम्स, आप लोगों के नाम क्या क्या है, ठीक है। एंड व्हाट आर देयर नेम्स, उन लोगों के नाम क्या क्या है। सो देयर नेम्स आर, यहाँ पर आर लगा के हम लोग क्या बोलेंगे, देयर नेम्स आर रवि एंड मनोज, विजय एंड रामा, ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम बता दिया, तो वहाँ पर आप कोमा लगा के नाम बोलते जाइए, और लास्ट का जो नाम होगा उसके पहले आप एंड लगा दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि नेम को कैसे बोला जाता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे सर, जैसे कि रिलेशंस के नाम। अब जैसे कि मान लीजिए रिलेशंस के नाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, राइट। ओके, तो आपके पिताजी का नाम क्या है, माय फादर्स नेम्स। ओके, नेम इज, माय फादर्स नेम इज, या नेम्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, माय फादर्स नेम इज, अपने पिताजी का नाम बताइए। माय मदर्स नेम इज, अपनी मम्मी का नाम बताइए। माय ब्रदर्स नेम इज, अपने भाई का नाम बताइए। माय टीचर्स नेम इज, अपने टीचर का नाम बताइए। माय स्टूडेंट्स नेम इज,
अपने स्टूडेंट का नाम बताइए. माई सिस्टर्स नेम, माई क्लाइंट्स नेम, माई सन्स नेम, माई डॉटर्स नेम, माई चाइल्ड्स नेम, एक्सेट्रा. किसी का भी नाम देना है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के अपना नाम पूछिए. ठीक है. उसी तरह से व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स हिज फादर्स नेम, व्हाट्स हिज मदर्स नेम, व्हाट्स हिज ब्रदर्स नेम. ओके, इस तरह से यहाँ से भी पूछ सकते हैं. ओके, हिज फादर्स नेम इज दैट डैश डैश. ओके, हिज मदर्स नेम इज दिस. ओके, हिज ब्रदर्स नेम इज दिस. अच्छा अच्छा, राम को जानते हो ना? हाँ, यस, वी ऑल नो राम, राइट. उनके भाई का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? व्हाट्स रामास ब्रदर्स नेम. व्हाट रामा के भाई का नाम क्या है? व्हाट्स रामास ब्रदर्स नेम. ठीक है. चलिए, उसी तरह से हर. सो व्हाट्स हर ब्रदर्स नेम. उसका लड़की जो है उसके भाई का नाम क्या है? ओके, व्हाट्स हर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स हर मदर्स नेम, व्हाट्स हर फादर्स नेम, लाइक दिस. ओके, ये पूरा फ्रेम है आपका. ठीक है ना. हिज में लगाना है तो हिज फादर्स नेम इज दिस, हिज मदर्स नेम इज दिस. ओके, हिज ब्रदर्स नेम इज, हर फादर्स नेम, हर मदर्स नेम, हर ब्रदर्स नेम. ओके, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं. और भी कोई भी नाम पूछना है उसका लगा दीजिए. यहाँ पर पूरा फॉर्मेट तैयार है. ओके, नेक्स्ट आपका रिलेशंस प्लूरल नेम. रिलेशंस के जो प्लूरल नेम्स हैं उसे कैसे पूछेंगे? जैसे मान लीजिए, सपोज आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. मेरा 2 भाई है ना. अभी आप कैसे पूछेंगे आपके भाइयों के नाम क्या क्या है ना? आपका भाई का नाम क्या है? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम. लेकिन अगर आपका भाइयों के नाम क्या क्या है, सो व्हाट आर योर ब्रदर्स नेम्स. ओके, व्हाट आर योर ब्रदर्स नेम्स. अब देखिए, so what are your sisters name. okay, sisters names. what are your children, आपके बच्चों का नाम क्या क्या है? what are your children's name. okay, what are your sons name. okay, इस तरह से. अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एक मैं नया चीज सिखाऊंगा जो आपको शायद पहले मिला हो. ठीक है. so what's your sister's name, what's your children's name, what's your sons names. ओके, इस तरह से इसको बोला जाता है. मेरे मेरे सिस्टर्स का नाम है, माय सिस्टर्स नेम्स आर नीलम एंड अंकिता. जैसे मान लीजिए अंकिता. ठीक है ना. तो हिज हिज चिल्ड्रंस नेम्स आर, उनके बच्चों के नाम है राम एंड लव एंड कुश. ओके, उनके बच्चों के नाम है लव एंड कुश. ओके, इस तरह से. हाँ, जैसे मान लीजिए माय सन्स नेम्स, क्योंकि मेरे बेटे का नाम ये है. ठीक है, जो भी आपको पता है. अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. अब इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो मैंने फादर्स के नाम लिखे हैं, राइट, उसके जैसे मैंने ब्रदर्स के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर्स के नाम में कॉमा थोड़ा बाहर है और फादर्स के नाम में कॉमा अंदर है कि नहीं. तो फादर्स के नाम में भी अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है डॉटर, सिस्टर्स, है ना, तो सब में आपका कॉमा बाहर की तरफ दिया हुआ है. तो कॉमा बाहर की तरफ होने का पीछे क्या रीज़न है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर का पूछने का तरीका है. यहाँ क्या आपका सिंगुलर का पूछने का तरीका कि अपोस्ट्रोफी के बाद में एस होगा. ठीक है ना. अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर का कैसे पूछेंगे, प्लूरल का कैसे पूछेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका सिंगुलर का पूछने का तरीका. इसमें मेनली आपको क्या फोकस करना है, यानी जब नाम लिखेंगे, नेम बोलेंगे तो नेम सिंगुलर होगा, यहाँ पर इज लगेगा. ओके, व्हाट इज लगेगा. और प्लूरल में क्या होगा, आर लगेगा इज के जगह पे, और यहाँ पर नेम के जगह पे क्या हो जाएगा, नेम्स हो जाएंगे. लेकिन अब जहाँ तक बात मैटर इसका है, तो एपोस्ट्रोफी अंदर की तरफ, एपोस्ट्रोफी बाहर की तरफ, ये जो चीज़ देखने का चीज़ है, हम लोग इसको देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में. चलिए, ओके. ना अभी हम लोग देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल पोजेशंस. ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल पोजेशंस क्या है. अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि अ बॉय, बॉयज, अ गर्ल, गर्ल्स, अ मदर, ओके, अ मदर, मदर्स, अ फादर, फादर्स,
तो उसी तरह से अ ब्रदर, ब्रदर्स, अ सिस्टर, सिस्टर्स, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, अ टीचर, टीचर्स, अ चाइल्ड, चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, याद रखिएगा, चिल्ड्रन, अ मैन, men, a woman, women। ओके, इसी तरह से देखिए सिंगुलर और प्लूरल यही चीजें हैं, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है ना, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, यही सब चीजें हैं, यही नाउन है और यही प्लूरल है, इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट। मैं एक दो को मैं आपको थोड़ा सा वो नॉर्मल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। कॉपी here to here। ओके, गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं हटा। अब देखिए यहाँ ये हो गया हमारा सिंगुलर का और ये हमारा हो गया प्लूरल का। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको मैं, देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरफ में मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, यहाँ भी मैंने लगाया है, यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पर भी लगा देता हूँ एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी लगा देता हूँ एपोस्ट्रोफी एस। कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, क्योंकि जब सिंगुलर का हो सकता है तो प्लूरल का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बॉयज, सिंगुलर का, लड़के का नाम क्या है, हाँ, व्हाट इज योर बॉयज नेम, तो बॉयज, तो बॉय का नाम। ठीक है, व्हाट इज योर गर्ल्स नेम, आपकी लड़की का नाम क्या है, लड़की का नाम, तो बॉयज। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जब भी लास्ट में डबल एस हो, जो कि प्रोनाउंस करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बॉयज कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, हाँ, तो उसका जब जब भी लास्ट में डबल एस हो तो लास्ट वाले एस को हटा दिया जाता है, दिस इज द रूल, और ये आपका प्लूरल ही है। ठीक है, प्लूरल का बोलने का, देखिए पोजेशन का जो आपका साइन होता है ना, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी, तो एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, उसका, पापा का, मम्मी का, फादर का, है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ फादर लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स हुआ, गर्ल्स का एस हटा दिया मैंने, ठीक है, लास्ट क्योंकि डबल एस है, हटा दिया मैंने एक, तो उससे क्या हुआ कि गर्ल्स का, बॉयज का, हाँ, इस तरह से। अभी देखिए मदर्स, हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, चलिए मदर, ये आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे, इट्स माय मदर्स बर्थडे, इट इज माय मदर्स बर्थडे, आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। ठीक है, आज कोई मदर्स डे नहीं है, लेकिन आज मेरा पर्टिकुलर मेरी मम्मी का जन्मदिन है। लेकिन अगर मान लीजिए आज अगर मदर्स डे है तो क्या करेंगे, तब लिखेंगे इट्स मदर्स डे टुडे। अब इसका लिखने में और इसका लिखने में अंतर है, यही डिफरेंस है, क्योंकि जब यहाँ पर, क्योंकि इसका भी प्लूरल में यहाँ पर भी एस है, लेकिन उसको हटाया हुआ है क्योंकि वो प्रोनाउंस पे नहीं आता है, तो लिखने का तरीका ये होता है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर देखिए फादर्स में, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा तो भाई एक ही होते हैं, है कि नहीं, एक मम्मी एक पापा, लेकिन एक से ज्यादा भाई होते हैं ना, एक से ज्यादा बहन होती है, एक से ज्यादा अंकल होते हैं, बेटा होता है, बेटी होती है ना, तो मम्मी पापा एक होते हैं, लेकिन बाकी सिर्फ भाई हो गए, बहन हो गई, सब एक से ज्यादा होता है, जैसे कि मेरे दो भाई हैं, है ना, सो आई हैव टू ब्रदर्स। अब आप कैसे पूछोगे, देखिए एक भाई का नाम पूछना है तो व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, एक से ज्यादा का पूछना है तो व्हाट आर योर ब्रदर्स नेम्स। अब यहाँ पर भी ब्रदर्स ये प्लूरल वाला है, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी बाहर है, ठीक है, और इसमें एपोस्ट्रोफी अंदर है, दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर। ओके, अब आगे देखेंगे, बहुत सारे आप जगह पे देखे हैं ना, मेंस पार्लर, क्या, मेंस पार्लर, वुमेन्स, क्या बोलते हैं, वुमेन्स पार्लर, हाँ, मेंस वुमेन्स टॉयलेट, मेंस टॉयलेट, है ना, कभी आप मॉल में जाइए, हाँ, बिग बाजार, विशाल, कहीं पर भी जाइए तो आपको मिलेगा, हाँ, जैसे कि आपका, हाँ, मेंस क्लॉथ्स, क्लोथिंग, और इस तरह का आपको मिलेगा,
तो मेंस, तो मैन मैंने क्या देखिए एक आदमी का है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने एक कपड़ा उठाया, उसका बोला कि ये किसका है, मेरे ख्याल से किसी आदमी का है, क्या बोलेंगे? मे बी इट इज फॉर मैन, या इट इज मेंस क्लोथ। ओके, लेकिन मान लीजिए एक से ज़्यादा कपड़े का बात करेंगे तो मेंस पार्लर हो गया, मेंस इस तरह का, उसमें ये वाला पार्ट लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आप बोलेंगे सर ऊपर में तो आपने एस हटा दिया लेकिन नीचे में एस जोड़ दिए, लेकिन इसमें जोड़ने का पीछे रीज़न है, क्या है? क्योंकि चाइल्ड यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा देता हूँ, एपोस्ट्रोफी एस दोनों। अब ये हो गया चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, इसका एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, और इसका भी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई डबल एस नहीं है, डबल एस जहाँ होगा वहाँ का लास्ट वाला एस हट जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। हम लोग जो स्कूल में लिखते हैं ना टीचर्स डे, तो ये हो गया आज मेरे एक टीचर का बर्थडे है, ठीक है। और शिक्षक दिवस है जब मनाते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसे लिखना चाहिए। हालांकि दिवस या कोई भी ओकेशन या कोई भी इस तरह का जो हॉलीडे होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टी कैपिटल रहेगा और डे का डी भी कैपिटल रहेगा। इट इज टीचर्स डे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने जस्ट वो सेंटेंस दिया हुआ है, सो इट्स माई मदर्स बर्थडे टुडे, आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। इट्स मदर्स डे टुडे, दैट मीन्स अब यहाँ का मम्मी में आपका एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बाहर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एज को, कि हम लोग एज को कैसे बोलते हैं, ठीक है। सो हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र कितना है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं 32 साल का हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैसे बोलेंगे, अब देखिए आपका हो गया, अब उनका, उनका, आपके भाई का, पापा का, मम्मी का, बेटे का, बेटी का, तब अब कैसे बोलेंगे, उतनी ज़्यादा होगा तो कैसे बोलेंगे। सो हाउ ओल्ड, ओके, आर यू, देखिए यहाँ से आपका है, इस बॉक्स, इस टेबल से यहाँ से हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर दे। अच्छा, वो लोग कितना उम्र है उन लोगों का, जैसे कि आई हैव टू ब्रदर्स, आप पूछेंगे सर हाउ ओल्ड आर दे, उन लोगों का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड आर दे। हाउ ओल्ड आर वी, हम लोग का उम्र कितना है, हमको याद नहीं है, हमको एक्चुअली हम लोगों का उम्र कितना है, तो हम लोगों का हाउ ओल्ड आर वी, ओके। हाउ ओल्ड इज ही, अभी आर किसके साथ लगेगा, यू दे वी, इनके साथ आर लगेगा। इज किसके साथ लगेगा, हाउ ओल्ड इज ही, हाँ वो कितना, उसका कितना उम्र है उसका, हाउ ओल्ड इज शी, उसका कितना उम्र है लड़की का। अब जैसे ये मान लीजिए फ़ोन, अगर आप पूछेंगे सर ये कितना पुराना है ये फ़ोन, कैसे बोलेंगे, हाउ ओल्ड इज इट, हाउ ओल्ड इज इट, it is near about 1.5 years old, okay. Never buy Motorola's phone, otherwise you are going to have this kind of problems in your phone's screen, okay. ठीक है, तो हाउ ओल्ड इज इट, हाउ ओल्ड इज इट। अब किसी का नाम हो गया, ओके, हाउ ओल्ड इज रवि, रवि का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड इज सीमा, सीमा का उम्र कितना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी का भी नाम लेके, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, आपके भाई का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, हाउ ओल्ड इज योर सन, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, लाइक दिस। जैसे हम लोग कभी स्कूल में जाते हैं ना, तो वो लोग पूछते हैं, ओके योर डॉटर, ओके, हाउ ओल्ड इज शी, ओके, कितना उम्र है उनका, इस तरह से हाउ ओल्ड इज शी, ओके। चलिए उसी तरह से जब जवाब देंगे, तो आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, नंबर चेंज हो सकता है, मेरा वाला मत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर 34 ईयर्स ओल्ड, जब दे आर बोलेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, दे आर, जैसे मान लो आई हैव टू ब्रदर्स, मैं ऊपर से नीचे बता रहा हूँ, बड़ा वाला फिर छोटा वाला को, ठीक है। सो दे आर 32 एंड 28, 32 एंड 28, इस तरह से मैंने कोई भी नंबर बता दीजिए, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता, और प्लेस मैंने कोई कहाँ से है, ठीक है। सो सिंपल, जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ, ओके। अब जैसे मान लीजिए वेयर आर यू, अब भारत के अंदर भी तो है,
है ना, तो वहाँ पे भी कोई पूछ सकता है कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम तिनसुकिया, राइट दिस। सो वेयर आर यू फ्रॉम, सो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वे लोग कहाँ से हैं, वेयर आर दे फ्रॉम, हाँ हम लोग कहाँ से हैं, वेयर आर वी फ्रॉम, ठीक है। वेयर इज ही फ्रॉम, वो कहाँ से है, वेयर इज ही फ्रॉम, वो कहाँ से है, वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहाँ से है, ठीक है, शी। वेयर इज राम फ्रॉम, राम कहाँ से है, राम इज फ्रॉम अयोध्या, राइट। तो किसी का भी नाम, जैसे मान लीजिए विजय कहाँ से है, तो विजय इज फ्रॉम तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से है, ठीक है। ओके नाउ इसका जवाब कैसे बोलेंगे देंगे, आई एम फ्रॉम, कंट्री बताइए, आई एम फ्रॉम इंडिया, स्टेट बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम असम, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम तिनसुकिया, सिटी बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम सिपुरिया पथर, टाउन बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम तिनसुकिया, और विलेज गांव बता सकते हैं, तो आई एम फ्रॉम, मैं तो टाउन में रहता हूँ, विलेज बता दीजिए गोरखपुर का राजधानी, ओके। सो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। उसी तरह से कोई अगर यूपी में रहता है तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, आई एम फ्रॉम गोरखपुर सिटी, है ना। तो टाउन का नाम बता सकते हैं, ठीक है, जो भी है आपका, टाउन हो गया, सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, गोवा हो गया, कुछ भी बता सकते हैं, मुंबई, कुछ भी बता सकते हैं। उसी तरह से जो जहाँ से है वो बताएंगे उस तरह से। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सेम चीज, यही चीजें सीखेंगे लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में। अब ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं नॉर्मली, क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेज में आपको वहाँ पर इंग्लैंड में इसी तरह से बोला जाता है। सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, यहाँ पर था आपका वेयर आर यू फ्रॉम, यहाँ पे है वेयर डू यू कम फ्रॉम, अब कहाँ से है, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम इंडिया, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, कंट्री बताइए, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई कम फ्रॉम गोरखपुर, आई कम फ्रॉम गोरखपुर टाउन, ओके, मुंबई सिटी, जो भी आप जैसा भी लगेगा आपको, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर कम फ्रॉम लगता है। उसी तरह से जब ही शी इट के बारे में बात आएगा तो हम वहाँ पर डज का इस्तेमाल करते हैं, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है, वेयर डज ही कम फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम, ओके, गोरखपुर, ही कम्स फ्रॉम गोरखपुर, इस तरह से, ही कम्स फ्रॉम नोएडा, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, ही कम्स फ्रॉम, कोई भी जगह का नाम हो सकता है उस जगह पे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे, जॉब, किसी का जॉब किस तरह से पूछते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं, ओके। सो व्हाट डू यू डू, कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अभी हमने बी वर्ब वाले सेक्शन में इसको सीखा है, राइट। चलिए उसी तरह से हम लोग और भी क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ये भी एक क्वेश्चन है, पूछने का तरीका है, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू वी डू, व्हाट डज ही डू, अब वो क्या करते हैं, तो इसके जगह पे क्या लगेगा, व्हाट डज ही डू, ओके, व्हाट डज ही डू फॉर अ लिविंग, या व्हाट डज ही डू। सो व्हाट डज सी डू, वो क्या करती है, व्हाट डज रमेश डू, रमेश क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके जवाब में क्या होगा, जिससे क्या, जिसको पूछा गया वो अपना जवाब देगा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर लिख सकते हैं। जब भी प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे तो वी आर डॉक्टर्स, ठीक है, वी आर डॉक्टर्स, दे आर, दे आर टीचर्स, दे आर स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके में और भी क्या क्या तरीके हैं पूछने के लिए, एक काम आप क्या करते हैं, हाँ, तो एक हो गया आपका व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ये हो गया, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, व्हाट आर यू। तो ये अलग अलग तरीके हैं पूछने के, लेकिन जवाब एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क विथ, जैसे मान लीजिए मैं SBI के साथ काम करता हूँ, आई वर्क विथ SBI, आई वर्क विथ XYZ कंपनी, राइट, इस तरह से भी लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
फेवरेट थिंग्स। अब देखिए आपका फेवरेट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी योर फेवरेट। ठीक है, आपका फेवरेट क्या हो सकता है, आपका फेवरेट 3 चीज़ हो सकता है। या तो कोई इंसान आपका फेवरेट हो सकता है, ठीक है, क्रिकेटर, ऑथर, प्लेयर, और एथलीट, या टीचर, डॉक्टर, या पकड़ लीजिए कुछ भी, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। ओके, उसी तरह से कोई जगह हो सकता है आपका फेवरेट। हाँ, कोई फेवरेट जगह हो सकता है, कोई फेवरेट प्लेस हो सकता है। उसी तरह से कोई फेवरेट थिंग्स हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा फेवरेट बाइक। ओके, so my favorite bike is अपाची। ओके, तो मेरा फेवरेट बाइक है अपाची क्योंकि मेरे पास वही है। हाँ, तो मेरा फेवरेट बाइक है अपाची। तो तो वो हो गया आपका फेवरेट थिंग्स, कोई भी चीज़ों में आ जाएगा। केवल पर्सन के लिए, इंसानों के लिए आप हु लगाते हैं, बाकी सब के लिए आप व्हाट लगाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, या व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स। अब देखिए सिंगुलर की जगह पे क्या आएगा, सिंगुलर के लिए व्हाट इज इस्तेमाल होगा, प्लूरल के लिए व्हाट आर इस्तेमाल होगा। व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज, व्हाट आर योर फेवरेट सॉन्ग्स, व्हाट आर योर फेवरेट फोटोज, व्हाट आर योर फेवरेट कार्स, व्हाट आर योर फेवरेट गेम्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से व्हाट इज हिज, उसका फेवरेट क्या है। हाँ, व्हाट इज हर फेवरेट एक्टर। ओके, सॉरी, एक्टर तो नहीं आएगा इसमें। व्हाट इज हर फेवरेट सॉन्ग, उसका फेवरेट सॉन्ग क्या है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे कि माय फेवरेट कलर इज। कलर अगर है तो इज लगेगा, कलर्स है तो आर लगेगा। ओके, सो माय फेवरेट कलर इज रेड। कलर का नाम बताइए, सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो, प्लूरल तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। माय फेवरेट कलर इज रेड, माय फेवरेट कलर्स आर रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। ये मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है, तो उसी तरह से माय फेवरेट मूवी इज, माय फेवरेट मूवीज आर, माय फेवरेट सॉन्ग इज, माय फेवरेट सॉन्ग्स आर। ओके, माय फेवरेट फोटो इज, माय फेवरेट फोटोज आर। ओके, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से हिज फेवरेट फोटो इज, हिज फेवरेट फोटो आर। ओके, अब लगा सकते हो। तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस आर यू मेकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हु से किसका कोई फेवरेट हो सकता है। Who's your favorite actor? Who's your favorite teacher? Who's your favorite batsman? Who's your favorite bowler? Who's your favorite actress? है ना, कुछ भी हो सकता है। So who are your favorite actors? अब actors जब बोलेंगे प्लूरल में तो who are your favorite actors बोलेंगे। अब समझ में आ गया आपको कि किस तरह से इसका एक्टर्स, टीचर्स, है ना, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, बैट्समैन, ठीक है, इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आंसर भी वही तरीके से करेंगे जैसे सिंपल सा बात है। माय फेवरेट एक्टर इज, ओके, उनका नाम बताइए। सो माय फेवरेट एक्टर इज दैट। ओके, तो उनका नाम बता सकते हैं। उसी तरह से माय फेवरेट एक्टर्स आर डैश डैश एंड डैश, ऐसे करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है। हाँ, सो आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड है। यस आई एम मैरिड, हाँ मैं मैरिड हूँ। ठीक है, सो आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं। आर दे मैरिड, क्या वो लोग मैरिड हैं। आर वी मैरिड, क्या हम लोग शादीशुदा हैं। हाँ, अपने आप से तो कोई क्वेश्चन करता नहीं नॉर्मली। सो इज ही मैरिड, क्या वो शादीशुदा है। इज शी मैरिड, क्या वो लड़की शादीशुदा है। हाँ, इज राम मैरिड, हाँ ठीक है, इज राम मैरिड, इज बलबीर मैरिड। ठीक है, कुछ भी, कोई भी नाम हो सकता है। सिंगुलर में इज लगेगा, अगर नाम एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो तो आर लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आई एम मैरिड, वी आर मैरिड, यू आर मैरिड, दे आर मैरिड, ही इज मैरिड, शी इज मैरिड, है ना। लेकिन इट के लिए नहीं लिखा गया क्योंकि इट्स कोई मैरिड होगा नहीं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मैरिड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में एक चीज़ हमें मिलता है जो इंटरेस्ट बताता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपका इंटरेस्ट किस में है।
आई एम इंटरेस्टेड इन नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी वर्ब विथ आईएनजी आ सकता है, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज, ये हो गया हमारा नाउन्स। आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये हो गया। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइक्स, बाइक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन राइडिंग बाइक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन फूड, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड, या आई एम इंटरेस्टेड इन ईटिंग फूड, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट है। आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, सेलिंग बुक्स, बाइंग बुक्स, कुछ भी हो सकता है, बुक्स को लेकर जो भी आपका आपका वो है, ठीक है, इस तरह से। सो व्हाट इज ही इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट इज शी इंटरेस्टेड इन, तो ही या शी दोनों हो सकता है इसमें। उसी तरह से आंसर भी वेरी करते हैं, शी इज ही इज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग एंड शी इज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। सो गाइज इस चैप्टर में यहीं तक है, नेक्स्ट हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसी तरह से। आपका साथ चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।